नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस 50 दिवस 50 टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उसी क्रम में यह अगला वीडियो है। यह केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो है दोस्तों। अगर इससे पहले आपने केमिस्ट्री के दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके हमारे चैनल पर देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है 50 दिवस 50 टॉपिक। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा बायोलॉजी के 9 वीडियो आपको मिल जाएंगे और उसके अलावा आपको पॉलिटी के 11 वीडियोज वहाँ मिल जाएंगे, जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपको फिजिक्स का एक PDF मिल जाएगा लगभग 54 पन्ने का। उसके अलावा दोस्तों आपको ज्योग्राफी का भी 3 PDF मिल जाएगा और वीडियोस भी मिल जाएगा। फिजिक्स का भी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और ज्योग्राफी का एक बना हुआ है, ज्योग्राफी का भी आपको NCERT सार संग्रह करके उसमें आपको ज्योग्राफी के तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाकर के अवश्य देख ले, पहले वीडियो देख ले। सब्सक्राइब करना ना करना ये सब बात की बात है, पहले वीडियो देख ले आप, है ना। आज मैं शुरू करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस जो आज का जो वीडियो है ना, आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, जो भी कह लें, इससे कम से कम एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कम से कम, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन व्यूज पाने के लिए कि भैया 4 नंबर इसी से, तो भैया जब 4 नंबर इसी से आ जाएगा तो फिर और बंद कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना मान लीजिए कि 1 नंबर पक्का आएगा। क्यों 1 नंबर आएगा? क्योंकि मैंने उन्हीं सारे चीजों को इसमें इंक्लूड किया है जो बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। तो अगर कहीं से पूछता है तो 1 नंबर तो निश्चित ही आ जाएगा। 15 से 17 मिनट का एक वीडियो होने वाला है, जैसा कि सामान्य रूप से यही हमारा 15 से 17 मिनट का वीडियो होता है, तो यह भी उसी के हिसाब से मैं वीडियो को तैयार किया हूँ, है ना। तो चलते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग शायद जानते होंगे, तेजाब। तेजाब आप लोग जानते हैं ना, तेजाब किसे कहते हैं? तो तेजाब का जो मूल रासायनिक नाम है, मूल रासायनिक नाम है वह क्या है दोस्तों? तो उसका मूल रासायनिक जो नाम है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो H2SO4, है ना। इसे अम्लों का राजा, अम्लराज नहीं, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अम्लराज दूसरा है, अम्लों का राजा दूसरा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नहीं फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें, अगर दिक्कत होने लगेगी। दूसरा क्वेश्चन, खाने का सोडा। खाने का सोडा, या कहीं कहीं पूछ दे पकाने का सोडा, या फिर पूछ दे बेकिंग सोडा, तो इसी का नाम है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है, ध्यान रखना है, स्मरण रहे। खाने का सोडा, इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaHCO3, NaHCO3। देखिए परीक्षा में फंसते हैं कहाँ आप, खाने का सोडा और धोने का सोडा। एक में NaHCO3 है और दूसरे में Na2CO3 है, तो इसको फंस जाते हैं आप लोग कि H होगा कि 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, आज इसका भी मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। तो NaHCO3 जो है वह है खाने का सोडा है। क्या है? खाने का सोडा। यह सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है दोस्तों। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, लेकिन इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, चूंकि यह खाने का सोडा है। ध्यान रखेंगे आप। अगला बात करें धोने का सोडा, या कहीं कहीं पूछ देगा धोबिया सोडा, या कहीं कहीं धावन सोडा पूछ देगा, है ना। तो अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें धोने का सोडा, तो इसके रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो Na2CO3। जहां अभी हम लोगों ने पढ़ा कि NaHCO3 खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, है ना, या पकाने का सोडा, NaHCO3। वहीं अगर धोने का सोडा की बात करें तो Na2CO3 उसका नाम है। ठीक, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक नाम क्या है जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग
लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। तब तक मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, दूसरा मार्कर उठा लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा न जाने कितनी बार ही पूछ दिया गया है। नीला थोथा, इसका रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर पूछ दे कि तूतिया का जो रासायनिक सूत्र है क्या होगा, तो तूतिया भी नीला थोथा को ही कहा जाता है। तूतिया भी नीला थोथा को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, नीला थोथा, तूतिया। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है नीला थोथा किसे कहते हैं, दे देगा कॉपर सल्फेट, है ना, या दे देगा कॉपर सल्फेट किसे कहा जाता है, नीला थोथा, सफेद थोथा, हरा थोथा। इस तरीके से आपको दे करके और फंसाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप लिखते जाइए, एग्जाम में बिल्कुल आता है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप लोग फिर इससे समझ लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये वाला आपको आंसर करना होगा। एक विलियन है, क्या है, एक विलियन है दोस्तों, वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। कहने का मतलब है कि एक हमारे पास विलियन है ना, विलियन है, और एक हमारे पास लिटमस पत्र है, वो लाल कलर का लिटमस पत्र है। और जब मैं लाल लिटमस पत्र पर विलियन को रखता हूं तो हमारा लिटमस पत्र जो है वह नीला हो जाता है। तो इस विलियन का पीएच मान बताइए, अम्लीय है कि क्षारीय है। हमारा कहने का मतलब ये है। आप एग्जैक्ट पीएच मान नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि यह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि आपको पता है कि लाल से नीला कौन करता है अम्ल को, या नीला से लाल अम्ल को कौन करता है। क्वेश्चन को ऐसे ही घुमाएगा एग्जामिनर, ऐसे ही घुमाएगा, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप कहीं से भी सर्च करके और कमेंट बॉक्स में लिखें। और हो सकता है अगली बार पूछ दे कि एक हमारे पास नीला लिटमस पत्र है और उस पर हम अपना एक विलियन डाले तो लाल हो गया, तो भैया ये विलियन का पीएच क्या है, अम्लीयता है कि क्षारीय है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अभी फिलहाल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि फिर बोर्ड ज्यादा गंदा हो जाएगा तो फिर भद्दा दिखेगा, है ना। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। जो भी अगर सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं तो इसका कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि इतनी समझ आप में है कि नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वर्णकार यानी सुनार, जो सोने चांदी का काम करते हैं, जैसे गहना आभूषण वगैरह बनाते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया को बनाया जाता है। एक्वा रेजिया को बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने यहाँ अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां हम लोग पढ़ेंगे अम्लराज के बारे में। तो एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अम्लराज। लिख देते हैं, है ना, लिख दे रहा हूं दोस्तों, अम्लराज। ठीक, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। पूछ दे कि अम्लराज तैयार किया जाता है, जो सोना को गलाते हैं, इसमें सोना प्लेटिनम सब कुछ गल जाता है, ये इतना पावरफुल होता है। तो इसको तैयार कैसे किया जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां कंफ्यूजन होता है। तो नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से इस एक्वा रेजिया यानी अम्लराज को तैयार किया जाता है। अब इसमें एग्जामिनर पूछ देता है कि भैया ये जो एक्वा रेजिया होता है इसमें नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा 3:1, लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले नाइट्रिक अम्ल लिख दिया, जबकि पहले आपने पढ़ा होगा HCl, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए थे कि HCl पहले था कि नाइट्रिक अम्ल पहले था, है ना। तो पहले नाइट्रिक अम्ल अगर होगा तो 1 अनुपात में होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तो वह 3 अनुपात में होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा होता है और नाइट्रिक अम्ल उसमें कम होता है। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। HCl और नाइट्रिक होगा तो 3:1, और नाइट्रिक और HCl है तो 1:3। कंफ्यूजन नहीं पालना है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस जब
मोटरसाइकिल रुकवाती है या कार रुकवाती है तो चेक करने के लिए एक पेपर देती है। अब तो हालांकि बहुत सारा मशीन भी आ गया, तो उसमें पहले फूकने के लिए होता था। तो वही पूछ रहा है कि जो सांस की जांच की जाती है उस फिल्टर पेपर पर क्या होता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उस फिल्टर पेपर पर, इसी से जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का सूत्र क्या है? तो जिप्सम का सूत्र है दोस्तों CaSO4 × 2H2O। यहां प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला भी मामला फंसता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह ½ H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों वह कितना है? ½ H2O। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की जाए तो वह ½ H2O और जिप्सम की बात की जाए तो 2H2O। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाँ आ ही गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 है ना × ½ H2O। ठीक, जिप्सम को कैसे, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैसे बनता है थोड़ा सा जान लीजिए। जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाला जाता है या बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बेकिंग सोडा। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, खाने का सोडा, इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हमने अभी बताया था दोस्तों कि इसका रासायनिक जो नाम है यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, या सोडियम बाइकार्बोनेट तो सामान्य नाम है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर कभी पूछ दे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो यही वाला दीजिएगा NaCO3, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। इनो, मुंह में घुले झट से और मिले आजादी फट से, इसका एक ऐड है ना। तो इनो जो है, इनो का प्रमुख घटक क्या है, पूछा है परीक्षा में कि इनो का प्रमुख घटक क्या है। तो इनो का प्रमुख घटक जो है दोस्तों NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है ना। इसका उपयोग होता है अम्ल नाशक के रूप में। जैसे कभी आपको एसिडिटी होती है, देखा होगा आपने, एसिडिटी होती है तो डॉक्टर साहब को सलाह देते हैं कि भैया इनो ले लीजिए। तो ये जो कि अम्लीयता है आपके अंदर, एसिडिटी हुई है यानी अम्ल ज्यादा हो गया है ना। ये देखिए फिर यहाँ गंदा होने लगा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ पा रहे होंगे आप लोग। जब आपको ज्यादा अम्लीयता होता है तो NaHCO3 जो है दोस्तों यह एक क्षारीय पदार्थ है ना। इसका pH मान जो है 7 से ज्यादा है, तो चूंकि ये क्षारीय हो गया तो पहले से आपके पेट में अम्ल हो गया है, अब ये क्षार जा करके और फिर न्यूट्रल कर देगा यानी उदासीन कर देगा। इस वजह से इसका प्रयोग अम्लनाशक यानी एसिडिटी जब होता है तो उसे ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक चीज और पूछता है कि जब हम पानी में इनो को डालते हैं तो उसमें जो बुलबुला बबल्स जो निकलते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। और अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है इसी का, इनो का नहीं, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये बड़ा वो गंदा हो गया है। हाँ चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता। जल की कैसी कठोरता दोस्तों? तो जल की स्थायी कठोरता हटाने में प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो Na2CO3 10H2O। Na2CO3 किसका नाम है दोस्तों? धोबिया सोडा का नाम है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने में धोबिया सोडा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एक बार। बोरेक्स के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है, सोडियम कार्बोनेट यही धोबिया सोडा को ही कहते हैं, तो बोरेक्स के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा बहुत बार पूछा गया है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा, जब जल का pH मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। कितना से कम हो जाए? 5.6 से अगर कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहा जाता है। सामान्यतः आपने अम्लीय वर्षा में पढ़ा होगा कि SO2 और NO2 होता है, लेकिन CO2 का भी योगदान
योगदान जो है वह होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ठीक, ये तीनों मिलकर के और अम्लीय वर्षा में बहुत योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक जो आप लोग खाते हैं NaCl, अगर पूछे साधारण नमक का रासायनिक सूत्र तो NaCl, रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब देखिए पूछे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा और धोबिया सोडा में कंफ्यूज होते होंगे आप लोग, धोवन सोडा और कास्टिक सोडा। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। कास्टिक सोडा जो है वह NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण CaOCl2 या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हल्के में मत लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए, 1 से 2 बार देखिए, याद हो जाएगा। तो विरंजक चूर्ण जो है वह CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों, यह पेयजल को, पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त करने में किया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब ये तो बहुत बार, ये दोनों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख ही लो बाबू, बिल्कुल लिख लो, कोई इसमें वो मत करो, लिख लो। धातु का ऑक्साइड होता है, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय, और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों वह होते हैं अम्लीय, ध्यान रखिएगा। धातु के क्षारीय और अधातु, आ से अधातु और आ से अम्लीय, याद करने के लिए खाली बता रहे हैं। जो व्यक्ति लास्ट तक वीडियो देखेंगे उनको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लाभ होगा, और जो 2-3 वीडियो देखेंगे हाँ 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 ये सब तो हमारा आएवे करता है, आएवे करता है, तो फिर जाओ, सब आएवे करता है तो भाई ले लिए होते अब तक नौकरी। ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमको सब आता है, आता सभी को सब है, लेकिन परीक्षा में आए तब ना। यहाँ आ रहा है परीक्षा में कंफ्यूज आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए तो आज से अधातु और आज से अम्लीय, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक सूत्र की बात करें तो MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। लिटमस पत्र का वास्तविक जो कलर होता है वह कैसा होता है? अभी तक आप लोगों ने लाल और नीला ही पढ़ा था, आज बैगनी भी पढ़ लीजिए। लिटमस पत्र का जो वास्तविक कलर है बाबू वह कैसा है? तनी कमेंट करके बता दो हमको कि लिटमस पत्र का वास्तविक कलर जो है वह कैसा है, और यह बता दो साथे साथे कि लिटमस पत्र जो है वह किसका बना होता है। जब इतना पता है कि लिटमस पत्र लाइकेन का बना होता है तो ये बता दो लाइकेन कैसे तैयार होता है। तो लाइकेन आपको पता होगा कि शैवाल और कवक का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसे हैलोटिज्म कहा जाता है। उस प्रक्रिया से इस लाइकेन का निर्माण होता है। और लाइकेन एक प्राकृतिक प्रदूषण सूचक है। लाइकेन एक प्राकृतिक प्रदूषण सूचक है। कहने का ये मतलब है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा गंदगी होता है उस क्षेत्र में आपको लाइकेन दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये माना जाता है जहाँ लाइकेन दिखने को नहीं मिलता है वहाँ ये माना जाता है कि इस क्षेत्र को गंदा क्षेत्र ही कहा जाए, क्योंकि लाइकेन हमेशा स्वच्छ क्षेत्रों में ही उगता है। तो एक तरह से लाइकेन को प्राकृतिक इंडिकेटर माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है। तो लिटमस पत्र का वास्तविक जो रंग है, नेचुरल जो कलर है उसका वह बैगनी होता है। इस पर अब अम्ल और क्षार डाल के इसका कलर को चेंज कराया जाता है। अगला क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक अम्ल तथा उनके स्रोत। प्राकृतिक अम्ल तथा उनके स्रोत लिख लो, सभी लोग लिख लो।
देखो, ना तो हम यहाँ उछाल के पढ़ाने वाले हैं और ना किसी और तरीके से, जो भी हमारा तरीका है यही तरीका है ना। हमारा मकसद होता है दोस्तों कि आपको किसी भी तरीके से याद करा दें, किसी भी तरीके से कंटेंट पहुंचा दें। जरूरी नहीं है कि उछाल उछाल के ही पढ़ाए तभी आप लोग समझेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह केवल और केवल एक मजाक का पात्र बन के रह जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। आप अगर हमारे वीडियो पर 15 से 20 मिनट दे रहे हैं तो यहाँ से कुछ ले करके जाइए, एक मजाक बन के मत रह जाइए दोस्तों। यहाँ से कुछ ले करके जाइए, कुछ ग्रहण करके जाइए, ताकि परीक्षा में आए तो आप भी कहें कि नहीं 15 मिनट ही पढ़े थे लेकिन 1 से 2 नंबर हमारा आ गया, तो हमारा पढ़ाया हुआ भी सार्थक हो जाएगा। और हम लगे उछल उछल के पढ़ाने, अब भाई बिना ना आपको समझ में आए और ना एग्जाम में आए तो उसका क्या मतलब है ना। हमें व्यूज पाने से मतलब नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों लाभ हो। तो चलते हैं आगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बीच बीच में हम भी करने लगते हैं बकवास, है ना, जो कि सही नहीं है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का स्रोत की बात की जाए तो क्या है, तो आप लोग जानते होंगे, परीक्षा में देखिए क्या पूछता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बता दीजिए एसिटिक अम्ल। यहाँ पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है। क्वेश्चन का बस लैंग्वेज खाली चेंज है ना। तो एसिटिक अम्ल सिरके में। फॉर्मिक अम्ल तो चींटी का डंक, चींटी का डंक में आपको फॉर्मिक अम्ल मिल जाएगा। साइट्रिक अम्ल या सीट्रिक अम्ल भी कहते हैं, तो नींबू कुल के जो फल होते हैं, नींबू टाइप का, है ना, नींबू हो गया या फिर संतरा हो गया, है ना, तो इन सब में आपको सीट्रिक या साइट्रिक अम्ल मिल जाएगा। लैक्टिक अम्ल आप लोग जानबे करते हैं, गाय भैंस होगा घर में तो दही, तो भाई सबको दही कौन नहीं खाया होगा यार, तो दही में जो होता है वह लैक्टिक अम्ल होता है। और अगला चलते हैं, ऑक्सोलिक अम्ल, या कहीं ऑक्सोलिक अम्ल मिलेगा, कहीं ऑक्सेलिक अम्ल मिलेगा, तो वही है, बस अलग अलग किताब नाम, जितने किताब उतने नाम। तो पालक और टमाटर में ऑक्सोलिक अम्ल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस भी व्यक्ति को पथरी हो जाता है तो उनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि आलू टमाटर ये सब आप मत खाया करिए। क्यों मना करते हैं? क्योंकि पथरी में देखिए दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीडेट होता है ना, और ये आपका पालक में भी ऑक्सलेट से मतलब है, ऑक्सोलिक अम्ल से ही ऑक्सलेट बनता है ना, तो ऑक्सोलिक अम्ल, और टमाटर में भी ऑक्सोलिक अम्ल होता है कि नहीं, तो ये आपके पथरी को और बढ़ा देंगे। इस वजह से मना किया जाता है कि आप टमाटर और पालक मत खाइए। तो अगर बात की जाए ऑक्सोलिक अम्ल तो पालक बता दीजिएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल आपको विटामिन सी में भरपूर मात्रा में मिल ही जाता है, जिसमें ज़्यादातर विटामिन से एस्कॉर्बिक अम्ल आपको दिखने को मिलेगा। और टार्टरिक अम्ल, यहाँ इमली, अंगूर और कच्चा आम में आपको टार्टरिक अम्ल मिल जाएगा। तो दोस्तों इतनी सारी बातें अगर आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ईमानदारी से अच्छे से देखा होगा तो मैं बिल्कुल लिख के दे दूं कि इस वीडियो से 1 नंबर पक्का आने वाला है, बिल्कुल आएगा। अब इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, क्योंकि फिर मैं दूसरा वीडियो भी लाऊंगा। आप लोग इंतजार करते रहते हैं हमारे वीडियोज़ का, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं आपके वीडियोज़ का इंतजार करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।